अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 8 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का जो चैप्टर 8 का टेस्ट हुआ था उसकी डिस्कशन करेंगे। उसको आज कंप्लीट करेंगे। देन हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा, चैप्टर नंबर 9 पे सबसे पहला एमसीक्यू था जी, एकेडमिक जर्नल्स आर कंसिडर्ड रिलायबल बिकॉज दे आर पीयर रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स। यानी कि जो कोलीग्स होते हैं या एक ही अदारे के अंदर काम करने वाले जो मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं ना, वो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जूनियर्स के जर्नल्स को और उनके पब्लिश्ड वर्क को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। यानी कि समझ लीजिए डबल चेक किया जा रहा है, किसी चीज़ को क्रॉस चेक किया जा रहा है कि वो चीज़ ठीक है और उसमें जो भी चीज़ों को सेट किया गया है, जो भी कंटेंट दिया गया है, क्या वो बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक है। इन तमाम चीज़ों को सेट किया जाता है, इसलिए हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं इस तरह के डाटा के ऊपर। तो इसमें जो ऑप्शन था राइट आंसर वो था जी बी। नंबर 2 पे विच मेथड हेल्प्स इन इफेक्टिव ऑनलाइन सर्चिंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड एडवांस्ड सर्च ओपिनियंस ऑप्शन। सॉरी, ये जो ऑप्शन होता है ना हमारे पास, जब हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स लिखते हैं तो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि कीवर्ड्स जब एग्जैक्ट मैच करते हैं ना, तो हमारी वो कोई भी जो कंटेंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको जल्दी निकाल लेते हैं, हम उसको आसानी से हासिल कर लेते हैं। अगर लेट्स से मैं किसी कंप्यूटर के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के टेस्ट डिस्कशंस को ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां पर सिर्फ लिख दिया 11th क्लास कंप्यूटर टेस्ट डिस्कशंस, मैंने चैप्टर स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली फिर बाकी चैप्टर्स की डिस्कशंस भी आ सकती हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा ना एग्जैक्ट कीवर्ड के चैप्टर नंबर 8 टेस्ट डिस्कशन, तो फिर आपको एग्जैक्टली वही वीडियो मिलेगी जो आपको चाहिए थी। तो ये होता है बेसिकली कीवर्ड्स की गेम सारी। इसमें ऑप्शन सी था। नंबर 3 पे अ कंपनी इन्वेंट्स अ न्यू वाटर प्योरिफिकेशन मशीन एंड पेटेंट्स इट, अनदर कंपनी स्टडीज द मशीन एंड creates a different machine that performs the same function using a different mechanism। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, मैकेनिज्म डिफरेंट है, रूल्स डिफरेंट होंगे उसके अंदर वर्किंग के, लेकिन आइडिया सेम है। तो हमें बताएं हाउ व्हाट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट है इट इज इलीगल बिकॉज द आइडिया इज द सेम। क्या ये इलीगल है क्योंकि आइडिया तो ऑब्वियसली सेम है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर वो भी मशीन कर रही है, ये वाली मशीन भी कर रही है। नंबर 2 पे इट इज लीगल इफ नो पेटेंटेड प्रोसेस इज कॉपीड। तो ये लीगल है ऑब्वियसली, अगर पेटेंटेड प्रोसेस अगर कॉपी नहीं ना हो रहा तो ठीक है, फिर तो ये लीगल होगा। नंबर 3 पे एक स्टेटमेंट है इट इज इलीगल बिकॉज पेटेंट्स प्रोटेक्ट आइडियाज। तो वो कहता है कि पेटेंट आपका आइडिया भी प्रोटेक्ट करता है, तो फिर तो ये इलीगल होगा क्योंकि आपका तो आइडिया प्योरिफिकेशन था वाटर की, पानी की, और ये वाली मशीन भी पानी को प्योरीफाई कर रही है, तो ये तो आइडिया कॉपी हो गया आपका, तो ये तो इलीगल हो गया। या फिर इनमें से इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क इशू, या फिर ये कोई ट्रेडमार्क इशू तो नहीं होगा, वो तो स्लोगन या सिंबल होता है। तो इसमें डी ऑप्शन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अगर आप देखें 3 ऑप्शन, तो उसमें इट इज लीगल इफ नो पेटेंटेड प्रोसेस इज कॉपीड। तो याद रखिएगा पेटेंट में एक पूरा मैकेनिज्म जो है ना, हम उसको जाकर प्रोटेक्ट करवाते हैं। या आप जब भी पेटेंट की बात करते हो तो इट मीन्स दैट कि हम प्रोसीजर को रजिस्टर करवा रहे हैं, उसका जो बनाने का तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूल्स हमने यूटिलाइज किए, हम उस पूरे प्रोसीजर को और उन टूल्स को रजिस्टर करवाते हैं। आइडिया कभी भी पेटेंट में नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि प्योरिफिकेशन तो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, लेकिन हर एक का डेफिनेटली फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट होता होगा, या उनके अंदर के जो मामलात होंगे, जो वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्पेक्स जो है वो डिफरेंट होती होगी। आइडिया अगर हम बात करें तो फिर एक, अगर लेट्स से अगर एक कंपनी जो है वो पानी को प्योरीफाई करती है, तो फिर बाकी तो दुनिया की कोई भी कंपनी प्योरीफाई नहीं कर सकती पानी को, क्योंकि वजह ये कि उनके पास पेटेंट पड़ा हुआ है पहली कंपनी के पास, कि आइडिया रजिस्टर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है उस चीज को बनाने के ऊपर, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसका पेटेंट लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर था, इट इज लीगल। नंबर 4 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन टू बी लीगली प्रोटेक्टेड। कॉपीराइट में हमें इसको जरूरत नहीं होती जाकर के लीगली हमने जाकर उसको रजिस्टर करवाना है, अपने नाम से मंसूब करवाना है, इसकी जरूरत नहीं होती। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद ही इसको प्रोटेक्ट कर देती हैं। लेट्स से अगर हम यूट्यूब की बात करें तो मैंने अपने चैनल के लिए कोई कॉपीराइट बाय नहीं किया हुआ, बल्कि ये खुद से ही उसके ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे। अगर लेट्स से कोई भी बंदा आप में से, लेट्स से कोई आप में से ये वीडियो डाउनलोड करके इसको अपने चैनल पे पोस्ट करेगा, तो वहां पर जो है वो यूट्यूब खुद ही उसको डिटेक्ट करेगा और कॉपीराइट क्लेम कर देगा, वो इशू क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। नंबर 5 पे अ कंपनी कीप्स इट्स सीक्रेट रेसिपी कॉन्फिडेंशियल इंस्टेड ऑफ पेटेंटिंग इट। वाई, पेटेंट में ये होता है कि हमें अपने आइडिया ना बताना पड़ता है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट्स में ये होता है कि हम उस चीज को क्योंकि छुपा कर रखना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अ कंपनी कीप्स इट्स सीक्रेट रेसिपी कॉन्फिडेंशियल इंस्टेड ऑफ पेटेंटिंग इट। वाई, इसमें आंसर होगा
ट्रेड सीक्रेट्स कैन लास्ट इनडेफिनेटली इफ केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी आपका राइट आंसर होगा। नंबर 6 पे बुलियन ऑपरेटर यूज टू एक्सक्लूड अ टर्म फ्रॉम सर्च रिजल्ट्स, तो वो नॉट ऑपरेटर होता है जो सर्च में से आंसर को निकालने की, एक्सक्लूड करने के काम आता है। द की पर्पस ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरीज, इनका अक्सर मकसद ही होता है ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज। बी ऑप्शन राइट आंसर था, बाकी रेलेवेंट थे। तो हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज और रिसर्च डेटाबेसेस तो आपका होगा पेज नंबर 117 पे, ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस। इसकी यहाँ से डेफिनेशन नोट करें। फिर एक्सेसिंग एकेडमिक जर्नल्स के हेडिंग से ऊपर ऊपर जो है वो आप इसका आंसर लिख दें, वो इनफ होगा। हाँ, यहाँ से आप एक आध एग्जांपल साथ शामिल करना चाहे, ऑनलाइन लाइब्रेरीज के नाम लिखना चाहे तो वो आप लाजमी तौर पर लिखें। नंबर 2 पे इसमें एक क्वेश्चन था व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज डिजिटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग रिसर्च। तो बिल्कुल इसके ऊपर है इसका आंसर कि ऑर्गेनाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है डिजिटल रिसोर्सेज को ड्यूरिंग द रिसर्च। देखिए जी, ऑर्गेनाइज करने से मुराद ये होता है कि जो भी आपने डाटा डाउनलोड किया ना, जो भी आपने चीजें हासिल की है, ये आपका पेज नंबर 118 के ऊपर इसका आंसर होगा मैनेजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव नेविगेशन को निकाल दें, अगले वाला हिस्सा जो है वो इसका आंसर होगा वंस यू हैव फाउंड। इसमें अगर आप देखें लाइन नंबर 4 पे, वंस यू हैव फाउंड यूजफुल रिसोर्सेज मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल। तो यहां से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास इसका आंसर है कि हम पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में इसको स्टोर कर लें अपने पास फॉर फ्यूचर यूज, और यही इसका बेस्ट वे है कि आप इसको अपने पास हमेशा के लिए जो है वो सेव कर लें। नंबर 3 पे व्हाई माइट अ कंपनी चूज अ ट्रेड सीक्रेट इंस्टेड ऑफ अ पेटेंट इवन दो पेटेंट्स प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन। देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, एमसीक्यू क्लियर हो गया कि ये लीगल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। वीकर प्रोटेक्शन या स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन वो एक बात की बात है, लेकिन वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसकी निस्बत एक कंपनी जो है वो ट्रेड सीक्रेट को क्यों इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो एक तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं होता, और उसमें चीजों को आप लोगों ने हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ज्यादा मिलती है ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर। पेटेंट के अंदर आपको अपना आइडिया लोगों को बताना पड़ता है, ट्रेड सीक्रेट्स में आपने वो चीज छुपा के रखनी है। जैसे किसी डिश को बनाने की अगर कोई रेसिपी है तो वो हमने छुपा के रखनी है, ना कि लोगों को बतानी है। तो इसलिए पेटेंट जो है एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क विद वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ईच। देखें जी, इसके ऊपर वैसे तो हमारे पास प्रॉपर एक टॉपिक है, अगर आप देखें पेज नंबर 120 पे, तो यहाँ से आप इनको कर सकते हैं मैनेज, और जो इसके ऊपर एग्जांपल्स है वो बड़ी रीजनेबल एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल भी उसके ऊपर से ही जो है वो देंगे जो रियल लाइफ एग्जांपल की डिमांड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्स। इसका रिलायबिलिटी जो है किसी भी चीज की इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसकी चीज को किसी के साथ शेयर करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो किसी अच्छे क्रिएटर ने बनाया और ट्रस्ट वर्थी सोर्स से हमें मिला है। उसकी एग्जांपल है आपके पास एक हेडिंग है इवैल्यूएटिंग सोर्सेज, पेज नंबर 117 पर, ये वाला है बेसिकली इसका आंसर था। आप इसको पढ़ेंगे अब आप इसको समझ आ जाएगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट इज ऑनलाइन रिसर्च। सिंपल ऑनलाइन रिसर्च की डेफिनेशन है, ऑनलाइन रिसर्च में हम लोग लिखेंगे पेज नंबर 116 से इसका आंसर, 115 से, ऑनलाइन रिसर्च इज एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ से ऑनवर्ड अगर कोशिश करें साथ में कोई एग्जांपल शामिल होती है तो वो लाजमी तौर पे कर दें। कोई भी एग्जांपल दे दें ऑनलाइन, जहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, वेदर डेटा सर्च कर रहे हो, आप जो है वो रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हो, आप किसी भी चीज के ऊपर सर्च कर रहे हो, तो इस तरह से कोई एग्जांपल साथ लाजमी तौर पे मेंशन कर दिए। हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है हमारे पास कि हमने कैसे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करना है। पेज नंबर 121 पे 8.4.3 जो है सेक्शन, ये इसका आंसर था। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, तो रिसर्च एथिक्स के जो की प्रिंसिपल्स हैं हमने जस्ट वो बताने हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 119 है, की प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। जस्ट पॉइंट्स के नेम लिखने थे और साथ में अगर आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दें एक पैराग्राफ में तो वो बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर लास्ट पे नंबर 9 पे, डिफाइन द डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन थी। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चनिंग आ सकती है नो डाउट, बट ये बड़ा सिंपल सा स्मूथ सा चैप्टर है, सिलेबस के हवाले से सारा शामिल है, इसलिए मैंने ओवरऑल बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन भी कवर करने की कोशिश की। कुछ 2-3 ट्रिकी सवाल भी आपको दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर पूछें, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।